फलीता सुलेमानी सबसे बेहतरीन उसका हल है। अब फलीता सुलेमानी क्या है? अब जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप देखें, ये फलीता सुलेमानी है। आमिलों के चक्रों में नहीं पड़ो आप लोग, इस झंझट में नहीं पड़ो कि फ़लाँ बाबा के मैं इलाज करा लूँ, फ़लाँ बाबा से इलाज करा लूँ, फ़लाँ बाबा वो कर देंगे, फ़लाँ बाबा वो कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे मुस्तनद, ऐसे जदीद तरीक़ेकार आपको तालीम करूँ कि जो आप घर बैठे ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर घर बैठे ख़ुद करेंगे, अगर 100% फ़ायदा ना भी होगा, 50% तो होगा, 75% तो होगा। मुझे दुआएं तो देंगे आप लोग। ये नश्क सुलेमानी कहलाता है, ये फलीता सुलेमानी कहलाता है। अब इसका करना क्या होगा हमें? अब जो मेरे साथ मेरे इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, वो लोग बाकायदा से ज़कात भी अदा कर रहे हैं। 11 नक्श रोज़ लिख रहे हैं, कुछ 40 दिन तक लिखेंगे, कुछ इसको 1 साल तक लिखेंगे, इसकी मुकम्मल ज़कात अदा करने के लिए, ज़कात कबीर। लेकिन उनको फिर फलीते के मामले में किसी और नश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फलीते को देखो, ये ऐसा मुकम्मल जामे फलीता है कि ये तमाम शयातीनों की मौत है, तमाम शरीर जिन्नातों की मौत है। ये बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से आपने लिखना है इसको। अगर आप नहीं लिख सकते, मेरी तरफ से आम लोगों को इसकी ये इजाज़त है कि वो उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब जैसे कोई बच्चा मुतासिर है, कोई बड़ा मुतासिर है, किसी का ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो मुतासिर है, किसी के जिस्म के अंदर कोई शयातीन दाखिल है, वो मुतासिर है, कोई जादू की वजह से मुतासिर है, कोई बीमारियों की वजह से मुतासिर है। अच्छा, हमारा टाइम बहुत ख़त्म हो गया। मैं फिर कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जिन्नाती हैं। एक तो बीमारियां वो जो फिज़िकली हैं, एक बीमारियां वो जो जिन्नाती हैं। मुझे याद दिलाइएगा, नबी मुझे याद दिलाना कल के टॉपिक में ना। तो ये जो फलीता है ना, ये करना ये है आपने कि आप इसके प्रिंट आउट निकाल लें। अच्छा, ये आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके अंदर इसका लिंक भी मौजूद है। आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो वो नश आपके ऊपर ओपन हो जाएगा। आप इसको PDF फाइल में आप इसको अपने पास सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, और इसके किसी भी प्रिंटर से आप इसके प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, आपने करना ये है कि 11-11 इसके प्रिंट निकाल लें आप। 40 दिन का ये इलाज होगा, 11-11 आपने प्रिंट आउट निकाल लेना इसके। एक फलीता अगर बच्चा है, अच्छा अब बच्चा वो जो नाबालिग है, बच्चा वो जो नाबालिग है, एक फलीता निकालें आप, उसके उल्टे पैर की पिंडली पर बांध दें। जैसे ये पैर का पंजा है, इस जगह पे बांध दें। ये पैर है, इस जगह पे बांध दें, उल्टे पैर पे आप बच्चे को बांध के सुला दें, बच्चा सो जाए। किसी भी कपड़े में लपेट कर उसको बांध दें और बच्चा सो जाए। जब बच्चा सुबह सोकर उठेगा ना, आपने वो खोलना है और उसके बच्चे के पूरे जिस्म से मलना है और उसको जला देना है आपने। अच्छा, ये अमल आपने 40 दिन मुकम्मल करना है और किसी दिन गैप नहीं करना। अच्छा, शुरू में बच्ची की कैफियत ये होगी कि बच्चा रोएगा, शोर करेगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, और यह बहुत ज़्यादा होगा कि बच्चे को फीवर हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा। जो नाबालिग बच्चा होगा, आप उसके उल्टे पैर की पिंडली में नक्श बांधेंगे और 40 दिन उसके ऊपर जिस्म से मल के जला देंगे। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के बाद आपके बच्चे की कंडीशन आहिस्ता, एकदम कुछ भी नहीं होगा, एकदम ठीक नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 उसके अंदर तब्दीलियाँ आने शुरू हो जाएंगी। और जब 40 दिन तक पहुँचेंगे ना, तो इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और जो बच्चे बालिग हुए हैं और शादीशुदा नहीं हैं, कवारे हैं या कवारी है, वो अपने सीधे पैर पर बांधेंगे। यानी कि नाबालिग अगर बच्चा है तो वो उल्टे पैर पे उसको बांधेंगे, और जो बालिग है उसके सीधे पैर की पिंडली पे बांधेंगे। वो उसी तरीके से 40 दिन मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब कोई जवान है लेकिन वो इस मर्ज में मुब्तला है, चाहे उसके अंदर बीमारी है, चाहे जादू की वजह से, चाहे असरात की वजह से, चाहे किसी भी वजह से हो उसके अंदर, अगर कोई बड़ा शख्स है, कोई बूढ़ा शख्स है, आपने 40 नक्श लिखना है और एक नक्श आपने रोज़ाना, क्या है ये नक्श में आपका नाम?
हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाज़त है इस फलीदे की, इस नश की। तो जो बड़े लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो इस फलीदे के 11-11 करके, अच्छा एकदम 40 नहीं निकालना प्रिंट आउट, आपने 11-11 करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक नश अपने उल्टे बाजू पे बांधना। अच्छा जो जवान हो, शादीशुदा हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हो, अगर किसी मर्ज में मुब्तला हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो नश लें, अपने उल्टे बाजू पे बांधें और सो जाएं, और सुबह खोलें, ठीक है, अपने पूरे जिस्म से मलें, आई बात समझ में, उसको जला दें। अच्छा ये तरीका तो वो हो गया कि अगर उनका जिस्म मुतासिर है इन शयातीन जिन्नातों से, ठीक है, उसको आराम आ जाएगा, उसको उससे फ़ायदा होगा उसका। अब जब हम 40 दिन ये मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद कल की वीडियो में मैंने एक नश्क आपको तालीम किया था हिफाजत के लिए। अब जब हमने उसके जिस्म को साफ़ कर दिया, हमने उसका इलाज कर दिया, बच्चा ठीक हो गया, बाप ठीक हो गया, घर के फ़र्द ठीक हो गए, उसके बाद उनकी हिफाजत के लिए हमने वही नश लिखा और इसकी हिफाजत के लिए उसके गले में डाल दिया या हमने घर में लगा दिया। आप देखें कैसा फ़ायदा होगा आपको उससे। बड़े कमाल के